हेलो स्टूडेंट्स, दिए गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दे रखा है, परिनलिका किसे कहते हैं? परिनलिका चुंबक की भांति व्यवहार करती है। किसी क्षण चुंबक की सहायता से वैद्युत धारावाही परिनलिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो ये दे रखा है परिनलिका, और इसका एक दूसरा भी नाम है जिसके लिए कहते हैं धारावाही परिनलिका। तो धारावाही परिनलिका के बारे में आपने विस्तार से पढ़ा होगा। क्या होती है धारावाही परिनलिका? देखिए, जब किसी मोटे कागज को बेलनाकार रूप में मोड़ लेते हैं, देखिए ये है ना यहाँ पर, तो मोटे कागज को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, बेलनाकार रूप में फोल्ड कर लिया, और उसके ऊपर एक चालक तार इस तरीके से लपेट देते हैं और उसका संबंध सेल या बैटरी से कर देते हैं और उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगी, जो भी संरचना बनेगी, और उसी के लिए हम बोलते हैं परिनलिका या धारावाही परिनलिका। ये जो धारावाही परिनलिका बनती है, इसमें दो चीजें उत्पन्न होती हैं। एक वैद्युत क्षेत्र होता है और साथ ही साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अब इस चीज को निर्धारित करने के लिए कि यहाँ पर इस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या रहेगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या रहेगी, इसे निर्धारित करने के लिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम दिया गया है। तो देखिए, इस मैक्सवेल की जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में क्या माना गया है, उसमें धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे निर्धारित करते हैं। तो उसके लिए मैक्सवेल ने बताया कि अगर किसी धारावाही चालक को आप इस तरीके से पकड़ते हैं, जैसे ये आपका एक धारावाही चालक है, इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से बह रही है, और आपने इस चालक को ऐसे पकड़ रखा है, इस तरीके से, ऐसे। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही हो जिस दिशा में, आपका अंगूठा भी उसी दिशा में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ये जो चालक है, इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो आपका जो अंगूठा है वो भी इस बात को इंगित करे कि धारा ऊपर की ओर बह रही है। ठीक है, तो चालक को पकड़ने में जो अंगुलियां होंगी, अंगुलियों की जो दिशा होती है, वो दिशा जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मानी जाती है। ये मैक्सवेल ने बताया है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये चालक है, इसमें धारा की दिशा ऊपर की ओर, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इस चालक को पकड़ने में अंगुलियों की जो भी दिशा होगी, जो भी दिशा होती है पकड़ने में, चालक को पकड़ने में अंगुलियों की जो भी दिशा होती है, देखो इधर से इधर की ओर है, तो ये जो दिशा होती है, अंगुलियों की जो दिशा होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है ये। तो यहाँ पर देखिए, अगर गौर से आप देखेंगे तो ये जो दिशा होती है वो ऐसी चल रही है, इधर से इधर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो आप इसके लिए। ठीक है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की दिशा। तो यहाँ यही चीज जो होती है, अगर हम इस परिनलिका पर या धारावाही परिनलिका पर लागू करें तो आपको क्या दिखेगा। देखिए, इसमें देखिए, इसमें धारा देखिए ऊपर की ओर चल रही है। देखो यहाँ से जो धारा है, धारा की दिशा क्या है, ऊपर की तरफ है, और जब धारा की दिशा ऊपर की तरफ होगी, जब धारा की दिशा ऊपर की ओर है, तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या बोलता है, तो वो ये बोलता है कि ये जो चुंबकीय मतलब जो धारा की दिशा ऊपर की तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ ऐसी होगी। फिर ये देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ ऐसी होगी, ऐसी, बिल्कुल जो चित्र मैंने अभी बनाया है उसी की तरह आपको देखना है, इसकी तरह होगी। तो आप ये देखो, यहाँ पर जो भी चीज आपको दिख रही है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखा वो किसकी सहायता से बनाई है, ये चीज हमने बनाई है किसके, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की सहायता से बनाई है। तो ये चीज जो होती है इधर से निकलती है और इधर की तरफ इस तरीके से प्रवेश करती है, ये इस तरीके से। और जस्ट ये चीज आप ऊपर की तरफ भी दिखा सकते हो, ऐसे, इस तरीके से भी दिखा सकते हो। तो अब देखिए, ये जो संरचना बनी हुई है, अगर हम इसकी तुलना
क्योंकि इसमें क्या दे रखा है कि किसी क्षण चुंबक की सहायता से हमें इसे निकालना है। तो हम अब जब इसकी ये चीज़ संरचना इतनी इतनी जो संरचना है वो हमने किसकी सहायता से प्राप्त कर ली है? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की सहायता से प्राप्त कर ली है। अब हम देखिए एक क्षण चुंबक लेते हैं भाई। क्षण चुंबक में हम जानते हैं उसमें तो हमें काफ़ी चीज़ें पता होती हैं। देखिए ये इसका एन होता है उत्तरी ध्रुव और ये होता है इसका दक्षिणी ध्रुव साउथ। और हम ये जानते हैं कि किसी भी दंड चुंबक में उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकल कर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर भी आप दिखा सकते हो। तो आप देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, उसे दंड चुंबक में क्या बोला जा रहा है? उसे दंड चुंबक में एन बोला जा रहा है। तो यहाँ से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, तो धारावाही परिनालिका में इसके लिए हम क्या बोलना चाहिए? इसके लिए एन बोलना चाहिए। तो ये निर्धारण हो जाता है, उत्तरी ध्रुव का निर्धारण हो रहा है। देखो यहाँ से ऐसे, देखिए यहाँ से यहाँ जो हमारी दंड चुंबक है, दंड चुंबक जो है उसमें चुंबकीय बल रेखाएं जिस सिरे में प्रवेश कर रही हैं, अंदर जा रही हैं, उसके लिए हमने दक्षिणी ध्रुव बोला है एस। और यहाँ भी देखिए, यहाँ जो धारावाही परिनालिका है उसमें ये जो सिरा है इसमें चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो अंदर प्रवेश कर रही हैं। अगर अंदर प्रवेश कर रही हैं तो हम उसी की तुलना के आधार पर, दंड चुंबक की तुलना के आधार पर हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं? इसके लिए हम साउथ पोल बोल सकते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोल सकते हैं। तो हमारे प्रश्न का यही आंसर था, जिसमें ये पूछा था हमसे कि किस तरीके से आप धारावाही परिनालिका में उत्तर और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण करेंगे। तो इस तरीके से हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।